Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So अभी आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में दो ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर की कब आएगी, दूसरा चीज है कि हमारा सिलेबस कब आएगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे और प्रैक्टिकल बातें करेंगे जिस चीज पे आप खुद डेफिनेटली एग्री करेंगे और इस चीज का आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिएगा। तो अभी आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि तैयारी स्टार्ट करें या फिर सिलेबस का वेट करें या फिर आंसर की का हम लोग वेट करें। ये सारे चीज जो है क्वेश्चन आप लोगों के दोनों में यहाँ पर डील करूंगी। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर की आप लोगों का नो डाउट जो सोर्सेज थे 29 तक ऑलमोस्ट आपका बताया गया था। लेकिन अगर हम पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो, अगर आपने एक चीज ध्यान दिया है तो आपका जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ वो 19th ऑफ दिसंबर को, जो कि सोशियोलॉजी का बताया जाता है लीक था, चीटिंग था, जो भी केस था, ठीक है, उसकी वजह से 19th को कुछ शिफ्ट पे कुछ जगह पे आप लोगों का सोशियोलॉजी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसके बाद आप 15 दिन काउंट कर लीजिए, आपका अराउंड 5 to 6 के आसपास, लॉजिकली 5 से 6 तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। और इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर की का शायद इतना जो पैनिक आप लोग कर रखे हैं उसका ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका है। अब आती है सिलेबस की बात। अब ये बताइए, क्या आप लोग अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेट सपोज आप लोगों ने जून साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है, तो दो तरीके के स्टूडेंट हैं। या तो आप नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड के वेट के ऊपर बैठ जाते हैं कि कभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम लोग फॉर्म फिल करेंगे और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तब तो आप अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी में अपने आप को असाइन करवा सकते हैं। बट एक्चुअली जो एस्पिरेंट है जिसको सीरियसली कि भी हमें बार बार 10 बार आप लोगों को एनटीए के दान नहीं करना है, क्योंकि फीस भी बढ़ चुकी है। एग्जामिनेशन जो फीस है आप लोग आई गेस 1000+ है, तो बार बार नहीं बैठना है। तो उसका लॉजिकल सी चीज ये है कि आप ये बताइए, लाइक आप लोगों का लेट सपोज पेपर 1 है या पेपर 2 है। पेपर 2 आप 5 साल तक आप पढ़ के आए हैं, मतलब लाइक 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया, 2 साल पीजी किया है। तो क्या आप लोग हिस्ट्री के मान लिया स्टूडेंट हैं, आप लोग एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं आपके सिलेबस में हिंदी आ जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सिलेबस का बेस तो वही है ना जो आपने 5 साल तक स्टडी किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपको वेट करना चाहिए सिलेबस का या फिर आपको अभी से अपना बेस प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, जैसे ही आपका सिलेबस आएगा अपने आप को हम लोग मोल्ड कर लेंगे, फ्लेक्सिबल बना के रखेंगे कि जो गाइडलाइन उन्होंने दिया है, जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिनारियो को, अपनी जो क्लासेस हैं और चीजों को हम लोग मूव ऑन करें। इन द सेम वे पेपर 1 है। लेट सपोज मैं रिसर्च की बात करूं, अगर मैं एनईपी 2020 की अलाइनमेंट की बात करती हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च एप्टीट्यूड को वो हटा देगा, वो तो आएगा ही आएगा। इन द सेम वे टेक्निकल हमारा जमाना आईसीटी आएगा, आपका हायर एजुकेशन, क्योंकि आपको इस फील्ड में जाना है। इनका क्या कर सकता है, आपको पता है कि अभी 2-3 साइकिल से एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डेप्थ में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तक के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी में भी इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत कम आता है। अभी आपसे डीप में क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि पेपर 2 वाले कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट, जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से थे वो पेपर 2 वाले स्टूडेंट सॉल्व करते थे, वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों जैसे फायरवॉल क्या है, या आप लोगों का वेब 1.0 2.0, ये चीजें क्या आती है, तो लेवल एडवांस कर दिया जाएगा। तो आई हैव ए सजेशन कि आप अभी से बेसिक्स, आपको कहीं नहीं जाने वाला। मैथ्स है आपका, मैथ से बेस बनेगा, वो हर जनरल एप्टीट्यूड। आप ये देखिए, गेट लेवल का एग्जाम अच्छा खासा आपका लेवल का एग्जाम माना जाता है, तो गेट के अंदर भी जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों का पूछा जाता है। तो इज इट पॉसिबल कि ये चीज एनटीए इग्नोर करेगा? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो अभी इस चीज पे आप लोगों का क्या रिएक्शन है, मुझे यही लगता है कि बिना सिलेबस का इंतजार किए आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। हाँ, जैसे ही सिलेबस आ जाता है हम लोग वैसे ही क्या कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अभी आपको सारी फैकल्टीज बेसिक्स ही कवर करने वाले हैं। तो वो चीज पे आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो ताकि
आप बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी आप लोगों का इस साइकिल के क्लोज होने तक उसके बाद सिलेबस आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि वो लोग उस सिलेबस को आपका रिलीज करें, राइट? तो इस टाइम को, ये जो टाइम पीरियड है उसको वेस्ट ना करके अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। आपका इस चीज पे क्या फीडबैक है? आप एग्री करते हैं कि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा दीज आर द टाइमिंग ऑफ अवर पेपर 1, जिसमें 10 बजे यूट्यूब, 11:30 आप लोगों का ऐप पे, मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस रहेंगी। 3 दिन तुलिका मैम और 3 दिन मेरी क्लासेस हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं आपको क्लासेस का अपडेट, वैकेंसीज का अपडेट, या कोई भी आपका डाउट है या इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारा कुछ, या कोई भी सेट एग्जाम है उसका सोल्यूशन, वो सारा कुछ आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिलता रहेगा। तो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लाइव कोर्सेज हैं, जिसमें मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड नोट्स विद एनोटेशन, डाउट जो भी आप लोगों का, PYQ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर @PRITISWDA, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप यहाँ पर भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड शेयर दिस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि नहीं। बाय बाय।